हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज रीडिंग होने वाली है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आज के रीडिंग में देखेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और हर एक जेंडर के लिए रीडिंग होने वाली है, तो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो गाइज बिना देर के बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। जैसे कि गाइज आपको पता है कि शफल करते टाइम बिल्कुल भी रीडिंग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट ना हो और आपको रीडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो गाइज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभू महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज यहाँ पे जो राशियाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है वो है वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन से लिब्रा और एक्वेरियस। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल के आई है। फायर साइन नहीं निकल के आई है। वैसे ये सारी राशियों के लिए है, तो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है तो उनकी ये राशि हो सकती है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो गाइस सबसे पहला कार्ड हमारा द वर्ल्ड का आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो हो सकता है कि पास्ट में इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया है। प्यार में दूरी, इंतज़ार और पेशेंस। ऐसा लगता है कि आपने और इस पर्सन ने कई अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स झेले हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी जो बार बार पूरी होने की कोशिश करती है। तो प्रेजेंट में ये दिखाता है कि अब एक कंप्लीशन पॉइंट पर आप पहुंच चुके हो। जो कोई लेसन पूरा होना था, जो साइकिल पूरी होनी थी, अब वो डीपर लेवल पर ये सारी बातें समझने लगे हैं। तो पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जो सोल लेवल का बॉन्ड था, लेकिन कुछ लेसन सीखने थे, कुछ कार्मिक साइकिल आप दोनों को कंप्लीट करने थी। शायद डिस्टेंस आया, साइलेंस आई, पर दिल के किसी कोने में फीलिंग कभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो अभी आपके पर्सन रियलाइजेशन फेज़ में है। उन्हें लगता है कि तुम उनके वर्ड थे और अब वो बिना तुम्हारे अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर सक्सेस के बाद भी उनके दिल में एक खालीपन था या खालीपन है, क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहे हैं। द वर्ल्ड एक रीयूनियन या न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। जब ये साइकिल पूरी होगी, यूनिवर्स खुद ही आप दोनों को मिलाएगा। जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा। ये पर्सन फिर से तुम्हारी लाइफ में आ सकते हैं।
पर इस बार ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा प्यार से आपके पास आएंगे। लेकिन अब ये एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है। अब ये पर्सन डिसाइड कर चुका है कि उन्हें क्या चाहिए। वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका दिल सीधा आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक इनर बैटल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक तरफ उनका ईगो है और दूसरी तरफ उनका प्यार, पर अब वो ईगो से ज़्यादा अपने दिल की सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैरियट का कार्ड ये क्लियर करता है कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो, ऑब्स्टेकल्स हो, वो अब रुकने वाले नहीं है। उनका गोल क्लियर है आप तक पहुंचने का, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये कनेक्शन रुकेगा नहीं, अब इसी डायरेक्शन में फिक्स हो चुकी है। आप दोनों के बीच में जितनी दूरी थी वो अब स्लोली ख़त्म होने वाली है और एक विक्ट्री, एक रीयूनियन एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में कंफ्यूज थे और अभी उन्हें क्लैरिटी आने वाली है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ सकती है जहाँ फीलिंग तो दोनों तरफ से होगी, पर डिसीजन लेने में मुश्किल होगी। जो पर्सन तुम्हारे लाइफ में आ रहा है वो इमोशनली तुमसे कनेक्टेड होगा, लेकिन अपने दिल और दिमाग के बीच में उलझा रहेगा। शायद वो किसी पास्ट फेयर से या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तुम भी शायद ये फील करोगे कि क्या ये सच में आपके पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये पर्सन तुम्हारे साइलेंस को समझेगा, वो तुम्हें ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे अपने डिसीजन तुम्हारे फेवर में लाएगा। तो ये कार्ड पॉज बिफोर क्लैरिटी का भी है। इमोशंस डीप है, पर दोनों को अपने दिल की सुननी होगी। तो गाइस यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है जो वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन या आप इमोशनली दूर जा रहे हो, ऐसे कनेक्शन से जहाँ दिल तो था पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। तो ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे जब इंसान समझता है कि मैं सब कुछ दे चुका हूँ, अब मुझे अपनी पीस चाहिए, मुझे अपनी शांति चाहिए। तो हो सकता है कि अब आपके लाइफ में आप जो पर्सन तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं उन्हें अभी कुछ छोड़ना है पीछे। एक ओल्ड कनेक्शन, टॉक्सिक पैटर्न या कोई हार्ट ब्रेक जो वो अब वहाँ से निकल के हील होना चाहते हैं और दिल से एक रियल पीसफुल लव चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो आप दोनों के लाइफ में ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ ओल्ड पैटर्न छोड़ के एक न्यू लव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे प्योर लव चाहते हैं आप दोनों। तो तुम दोनों एक ऐसे ही वाइब्रेशन पे हो, दोनों ही पुरानी पेन से निकलना चाहते हो, एक इमोशनली मैच्योर लव के लिए रेडी होना चाहते हो। तो हो सकता है आप दोनों के लाइफ में जो भी टॉक्सिक पैटर्न है, तो आप उस ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। तो अब जो जर्नी आपके लाइफ में शुरू हो रही है वो हीलिंग फेज की है। तो ये सोल कनेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है। तो तुम्हारा लव लाइफ में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आने वाला है। ये एनर्जी मैरिज, रीयूनियन
या एक ऑफिशियल रिलेशनशिप का भी सिग्नल देती है। जो पर्सन तुम्हारे लाइफ में आ रहा है वो तुम्हें सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं समझेगा, वो आपको एक फैमिली की तरह फील करता है। तुम्हारे साथ वो दिल तक का कनेक्शन समझता है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक काइंडनेस है, एक प्योर लव है, कंफर्ट है और बिलोंगिंगनेस भी है। शायद वो ये सोचते हैं कि मैं इतने टाइम से इसी फीलिंग को ढूंढ रहा था। तो ये पर्सन अभी दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, पर एक डिवाइन टाइमिंग पे तुम दोनों का यूनियन फिक्स है। ये कनेक्शन यूनिवर्स से यूनिवर्स ब्लेसिंग का है और दोनों के दिल एक ही रिदम में धड़केगा और कहीं ना कहीं डिवाइन खुद आप दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग दे रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट का भी सिग्नल आ रहा है, जिसे सारी कन्फ्यूजन, सारे साइलेंस और हिडन इमोशंस अब क्लियर होने वाले हैं। जो पर्सन तुम्हारे लाइफ में आ रहा है वो अब अपने दिल की बात सच्चाई के साथ कहने के लिए रेडी है ना। तो शायद वो पहले अपने फीलिंग को इग्नोर कर रहा था, पर अब उनके अंदर एक क्लैरिटी जाग चुकी है। मुझे इसी के साथ फ्यूचर चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। ये एनर्जी एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन ला सकती है, एक मैसेज, एक कॉल या कोई ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ सब कुछ दिल से कह दिया जाएगा और इस पर्सन के वर्ड में ट्रूथ होगा और तुम्हें लगेगा जैसे यूनिवर्स ने फाइनली सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये क्लैरिटी सडन आएगी जब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तभी ये सब कुछ होगा। तब वो पर्सन तुम्हें एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशंस बिना किसी मास्क के, अपने दिल से अपने फीलिंग को वो जताएगा, है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम का कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स का आया है। ये इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, रिस्पेक्ट को दिखाता है। तो ये कनेक्शन अभी स्लोली बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो सोलमेट टाइप, डीपली इमोशनल और प्योर होगा। जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो सिर्फ आपके एडमायर नहीं, बल्कि अपने दिल के हर इमोशंस के साथ आपके लिए कमिटेड होंगे। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जर्नी जितनी मिस्ट्री और फेसेस के भरी थी, उतनी ही स्वीटनेस और फुलफिलमेंट को लेकर आएगी। यूनिवर्स का यहाँ पे ये मैसेज है कि जो दिल से डेस्टिनाइन है वो आपके पास नेचुरली आएगा और इस बार लव, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ आप दोनों का कनेक्शन कंप्लीट और हार्टफेल्ट होगा। सो अपने दिल को रेडी करो, अपनी एनर्जी को ओपन रखो, क्योंकि ये लव स्टोरी आपके लिए अभी स्टार्ट होने वाली है। एक प्योर इमोशंस, डीप बॉन्डिंग और सोलफुल कनेक्शन के साथ। सो गाइज, ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आप अपनी एनर्जी को ओपन रखो और इसे फील करो, है ना। तो गाइज, आपको यूनिवर्स खुद ब्लेसिंग दे रहा है, तो अपने आप को रेडी रखो। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।